हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मॉडर्न फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में हमने फर्स्ट लेक्चर में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा। ऑलराइट, उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा था और अच्छे एग्जांपल भी किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हमने बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम स्टार्ट किया। उसमें मैंने एनर्जी कैसे निकाली जाती है, एक इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद रेडियस निकाला, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं, डी ब्रॉगली से भी रिलेटेड और बोहर मॉडल से भी रिलेटेड। उसके बाद हम लोग फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि टू लाइन ए एंड बी इन द गिवन शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस 1/√v। लैम्डा वर्सेस 1/√v का ग्राफ है। v क्या है हमारा? v है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं। ऑलराइट, ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था अच्छे से, इस पे ऊपर 2 क्वेश्चन भी कराए थे। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 2 पार्टिकल्स कैरिंग द सेम चार्ज। ये 2 पार्टिकल के लिए ग्राफ बनाया गया है, मतलब एक पार्टिकल को भेजा गया फिर ग्राफ बनाया गया, दूसरे पार्टिकल को भेजा गया फिर ग्राफ बनाया गया, ठीक है। उन दोनों के पास चार्ज सेम है, दोनों का क्यू सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है। तो बोल रहा है कि जिसका मास छोटा है उसके लिए कौन सा ग्राफ होगा, जिसका मास छोटा है उसके लिए कौन सा ग्राफ होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला मैंने बताया था लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m। काइनेटिक एनर्जी होता था, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? QV, ठीक है। अब देखो चार्ज तो दोनों के लिए सेम है, h कांस्टेंट 2 कांस्टेंट बचा m, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m और v। दोनों के लिए v भी सेम है, दोनों के लिए v भी सेम है, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ठीक है। लिख लो mv लिख लो, ठीक है। अब बताओ जिसका m छोटा होगा, मतलब अगर मैं देखूं m छोटा होगा तो लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब अगर मैं v तो दोनों के लिए सेम है, सपोज v है 2 वोल्ट, ठीक है। अब 2 वोल्ट के लिए लैम्डा की वैल्यू किसकी ज़्यादा आएगी? जिसका मास छोटा होगा, जिसका मास छोटा होगा, जिसका मास छोटा होगा, मतलब इसके लिए तो इतनी वैल्यू आ रही है, और जिसका मास छोटा होगा उसके लिए ज़्यादा वैल्यू आएगी। देखो इसके लिए ज़्यादा आएगी वैल्यू, यहाँ पे दिख भी तो रहा है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो जिसका मास छोटा उसका लैम्डा बड़ा आएगा। तो लैम्डा बड़ा किसका आ रहा है? सेम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम बोला गया है, तो इसका बी का आ रहा है। तो बी क्या हो गया? बी हमारा स्मॉलर पार्टिकल हो गया, और स्मॉलर पार्टिकल का ग्राफ कौन सा है? ये वाला, ठीक है। क्लियर है? बस इतना छोटी सी चीज़ थी, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस with a constant speed of 2.2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डी ब्रॉगली लैम्डा वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। सिंपल क्वेश्चन है। वेलोसिटी दे दी कितनी? 2.2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लिखना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है। कितना होता है मास? मास होता है हमारा m = 9.1 into 10⁻³ kg। हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी, लैम्डा = h/m × v। लैम्डा h कितना है हमारा? h हो जाएगा हमारा 6.6 × 10⁻34 अपॉन m कितना है हमारा? यूनिट्स ऑफ SI में रखेंगे 2.2 × 10⁸ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा हमारा 3.31 × 10⁻12 मीटर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा विथ पोटेंशियल v थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। देखो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है v पोटेंशियल से, तो लैम्डा क्या आता है? लैम्डा = h/√2m k पोटेंशियल 2mqv, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको ग्राफिकली शो करना है हमको, ठीक है। ग्राफिकली शो करना है, कैसे करेंगे? अब देखो हमें एक ग्राफ, हमको लैम्डा और किसके बीच में बनाना है? लैम्डा और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाना है। बताओ लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है? बोलो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है, बल्कि अंडर रूट में है, ठीक है। तो मैं अगर वैल्यू लूंगा लैम्डा की, अगर लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा कब होगी? जब v की वैल्यू छोटी होगी। तो जब v की वैल्यू छोटी होगी, यहाँ कुछ होगी, तो लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी। या हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, फिर v की वैल्यू बढ़ाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? घटने लगी, इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये तो हो गया डी ब्रॉगली से थोड़े 2-4 क्वेश्चन। अब बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारे इजी क्वेश्चन है। कंसेप्ट कहीं से नहीं घुसा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटोन, इनका मास, इलेक्ट्रॉन, चार्ज, बस इसी में क्वेश्चन घुमाएगा और कहीं से नहीं घुमा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोहर मॉडल से है, जितना कंसेप्ट अभी तक हम लोग ने पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन अ रीजन। एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है एक रीजन में। एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में,
ठीक है। वो कैसे मूव करने लगता है, सर्किल में, गोज इन ए सर्किल, वो सर्कल में मूव करने लगेगा, ठीक है। एज्यूम बोहर क्वांटाइजेशन रूल फॉर एंगुलर मोमेंटम, हमको एज्यूम करना है बोहर क्वांटाइजेशन रूल फॉर एंगुलर मोमेंटम क्या था, mvr इक्वल्स टू nh/2π। मैंने क्या बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr will be equals to integral multiple of h/2π that is nh/2π, mvr इक्वल्स टू nh/2π, ठीक है। assume Bohr quantization rule for angular momentum, calculate the smallest possible radius of the electron, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, स्मॉलेस्ट किसका होता है, स्मॉलेस्ट फर्स्ट ऑर्बिट का होता है, तो n की वैल्यू वहां 1 रख दो। तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा mvr इक्वल्स टू nh/2π या फिर mvr इक्वल्स टू h/2π। क्लियर है इतना। अब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर फॉर्म में ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, सपोज मैग्नेटिक फील्ड B है, ऐसे क्रॉस बना देता हूं, ठीक है। ये इसको घुमाता कौन है, इसको मैग्नेटिक फोर्स घुमाता है, ठीक है। सपोज इसका रेडियस r है, इसकी वेलोसिटी v है, v की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको कौन घुमा रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होता है इसको, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना है, QVB, याद करो, फोर्स इक्वल्स टू QVB, क्या दे देगा इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो यहाँ एक इक्वेशन ये होगी mvr इक्वल्स टू h/2π, एक हो गई ये QVB इक्वल्स टू mv²/r। दोनों को सॉल्व करेंगे और रेडियस की हम फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ से v और v काट दो, तो क्या बच गया, QB इक्वल्स टू mv/r, ठीक है। अब देखो QB इक्वल्स टू mv/r। अब एक काम करो, mv की वैल्यू उठा के वहां रख दो, mv की वैल्यू जो यहां से आ रही कितना आ रहा है, mv इक्वल्स टू QBr, तो हो जाएगा mvr इक्वल्स टू h/2π है, तो mv की वैल्यू रख दो QBr, तो कितना आ जाएगा QBr² दैट इज h/2π। तो r कितना हो जाएगा हमारा, h/2π QB√, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर कंसेप्ट बेसिक तुमको मालूम है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है, तो अगर बेसिक चीज़ें मालूम होंगी तो इजीली हो जाएगा, अगर नहीं मालूम होगा तो फिर तो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी कितना भी पढ़ लो, मतलब इजी से इजी क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड में भी ये क्वेश्चन कराया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के मेरे जितने लेक्चर्स हैं ना, वो मतलब बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने फोकस ही किया IIT जेईई के कंसेप्ट पे। हालांकि बोर्ड के कंसेप्ट भी सब कवर किए हैं उसमें, लेकिन वो अगर पूरा कंप्लीट करके आते हो ना, आगे बढ़ते हो ना धीरे धीरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसके बाद, तो बहुत सिस्टम से चलते जाओगे आगे और क्वेश्चन बहुत इजीली होते जाएंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है B, ठीक है, कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। एक फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ये है, सपोज इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सपोज ऐसे, ठीक। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब क्या, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, करंट है, करंट है, एक वायर में करंट है, सपोज ये एक वायर है, इसमें करंट है, करंट किधर होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में I, करंट फ्लो कर रहा है, करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 I/, भूल गए अगर तो कोई बात नहीं, ये लिख लो फॉर्मूला, B इक्वल्स टू μ0 I/2r, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको क्या चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए और रेडियस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने मैग्नेटिक फील्ड में बताया था, जो करंट का फॉर्मूला होता है Q⍵/2π। जब एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज मूव करता है ऑर्बिट में या फिर किसी सर्कुलर पाथ में, तो उसका जो फॉर्मूला होता है करंट का Q⍵/2π। Q कितना, E, ओमेगा क्या होता है, V/R, तो V/2πr हो जाएगा, ठीक है। I की वैल्यू रख देंगे वहाँ पर, B इक्वल्स टू μ0 EV/ वेलोसिटी है ये, तो यहाँ रख देंगे μ0 EV, I की वैल्यू रख देंगे EV/2πr × 2r, ठीक है। तो ये B हो जाएगा हमारा EV μ0/4πr², ठीक है। अब यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू भी रख दो, हमें मालूम है mvr = nh/2π। ये फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले रट जाने चाहिए, 3-4 ही फॉर्मूले हैं,
एम वी आर इज टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी एन एच, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू भी 1 होगी, फर्स्ट ऑर्बिट एन की वैल्यू भी 1 होगी, तो 2 पाई एम वी, ठीक है। फिर से रख दो, बी इज टू ई इंटू एच इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एम वी, ठीक है। तो बी फाइनली हो जाएगा ई म्यू नॉट एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट और थोड़े से फॉर्मूले जितने याद हैं आराम से कर लोगे। ऑलराइट, चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस बार बार होनी चाहिए। ये फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एम वी आर इज टू एन एच अपॉन 2 पाई, आई इज टू क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही पूरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सब कुछ आना चाहिए हम लोग को। ये ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर टॉपिक छोड़ के तुम आगे मॉडर्न फिजिक्स में अच्छा कर लोगे, मैग्नेटिज्म छोड़ के, ऐसा नहीं, सब कुछ पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।